चलो सब लोग देखो, शुरू करें। इसको देखना, आज हम इसको सुबह से चार्जिंग लगाए थे, आज तो इतना चार्ज करेंगे कि हाँ। क्या हेडिंग है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग आज तक क्या बोलते थे? जी बोलते थे। जी का वैल्यू क्या लेते थे? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ऐसा नहीं कि जादू से आ गया, कहीं ना कहीं से निकाला गया है, कहीं ना कहीं से। थोड़ा आवाज कम है क्या? अब आवाज ज्यादा होगी। अब आवाज आई? ठीक। अब देख, फोकस हो इधर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब समझ बढ़िया से, धुआंधार। फोकस। सपोज कर ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है, ठीक। मान लो एक कोई लड़का है, मान लो कोई लड़का है, कोई प्लेटफॉर्म है, मान लो यही खड़ा है, यहां से मान लो टपक गया। क्या हो गया? टपक गया। तो हमने ये देखा कि इसकी यहां पे वेलोसिटी क्या थी? हमने क्या देखा? इसकी यहां पे वेलोसिटी। जब ये यहां पे गिरा तो ये किसी न किसी वेलोसिटी से गिरा, ये किसी न किसी किससे गिरा? और किधर गया? किधर गिरा? टुवर्ड अर्थ। टुवर्ड किधर गया? तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा होगा कि यार देखो, इनिशियल में तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, अब फाइनल में इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो गई है। दिख रहा है हमें? बोलो दिख रहा है कि नहीं? इसका मतलब हुआ क्या कि सर मेरी वेलोसिटी में आया क्या? चेंज। मेरी वेलोसिटी में आया क्या? फिर दिमाग काम करेगा, यार वेलोसिटी में चेंज तो एक ही आदमी लाता है, वो है एक्सेलरेशन। वो कौन है? इसका मतलब है कि मेरे ऊपर क्या एक्ट किया, तो हम कहेंगे मेरे ऊपर क्या एक्ट किया? एक्सेलरेशन। क्या एक्ट किया? बोलो सही है। मेरे ऊपर क्या एक्ट किया? एक्सेलरेशन। बोलो। अभी तुम ग्रेविटी ओबिटी ना सोचो, ग्रेविटी क्या है क्या नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक। अभी बस इतना सोचो कि जब हम ऊपर से यहां पे गिरे तो हमारी वेलोसिटी पहले 0 थी, अब v है। इसका मतलब मेरी वेलोसिटी हुई क्या? इसका मतलब मेरे ऊपर एक्ट क्या किया? और सबसे बड़ी बात कि मेरी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करी। मेरी जो वेलोसिटी वो क्या करी? इंक्रीज करी। पहले 0 थी, कुछ ना कुछ ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मगर किधर की ओर इंक्रीज करी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। किधर हुई? इसका मतलब मुझ पे क्या लगा होगा? एक्सेलरेशन। तो अभी हमको ये चीज समझ में आया कि मेरे ऊपर एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है जब हम कहीं से जंप करते हैं या फ्री फॉल होते हैं या कुछ भी ऐसी बातें। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बात समझ में आया? थोड़ा सा डायग्राम बनाओ हल्का फुल्का, फिर शुरुआत करते हैं। एक शुरुआत करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको क्लियर हो गई कि जब हम यहां से गिर रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज या चेंज हो रही है। इसका मतलब हमारे ऊपर क्या एक्ट कर रहा है? एक्सेलरेशन। अब आगे जरा समझो, अब आगे समझो, फोकस है। ये है क्या है? अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है। मान लीजिए हम यहां पे हैं, मान लीजिए हम यहां पे। बोलो क्लियर। इसको मान लेते हैं मास ऑफ बॉडी। क्या मान लेते हैं? मास ऑफ अर्थ। के मास को हम लिख लेते हैं मास ऑफ अर्थ। सपोज करो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? r। बोलो सही है। तो हम अगर बात करते हैं तो हमारा वेट किधर लटकेगा? सेंटर की ओर, टुवर्ड द सेंटर। हमारा वेट किधर लगता है? टुवर्ड द किसका? अर्थ का, टुवर्ड द सेंटर। इसका मतलब ये है mg से हमको अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। mg से हमको अर्थ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे हमारा मास अगर 60 किलो है तो हमें अर्थ कितने से अट्रैक्ट कर रहा है? 600 न्यूटन से खींच रहा है। कितने से खींच रहा है? इतनी बात समझ में आई? ये mg है क्या? mg एक क्या है? फोर्स है। बोलो सही है। और न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? अगर आप ध्यान से देखो, न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ अगर ये कहता है दो मास है m1 और m2, दोनों बीच की दूरी अगर r है तो वो कितना होगा? g m1 m2 अपॉन कितना? r। ये कौन कहता है? बोलो सही है। इसमें किसी कोई दिक्कत? एक मास यहां है, एक मास यहां है, तो इनके बीच लग क्या रहा होगा?
इसका मतलब अर्थ का सेंटर इसको क्या कर रहा होगा? किस फोर्स से? किस फोर्स से? तो अगर हम इनके बीच का अगर फोर्स लिखाएं तो m1 m2, बीच की दूरी कितनी है? ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन। और ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये भी एक क्या है? बोलो सही है। हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हम दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर हमने इक्वेट करा तो क्या लिखेंगे? जी मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मास में क्या होगा? मास किसका होगा? बॉडी का। किसका होगा? अगर हम इसको इक्वेट कर दें तो mg लिख सकते हैं कि नहीं? mb से mb क्या हुआ? तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आ गई? g का वैल्यू कितना आ गया? मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। बोलो सही है कि नहीं? तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया? ग्रेविटी का। किसका फॉर्मूला बन गया? बोलो क्लियर हुआ? अब ग्रेविटी है क्या? ग्रेविटी एक क्या है? एक्सेलरेशन। ग्रेविटी एक क्या है? तो किसका फॉर्मूला बना ये? ग्रेविटी। बोलो क्लियर? इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब अगर सोच के देखो, अगर ये लड़का अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे होता, कहां पे होता? सरफेस ऑफ, ये सेंटर है, ये अर्थ का मास है और ये मास ऑफ बॉडी है, और इनके बीच की दूरी अब क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ अर्थ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ। अब अगर g का फॉर्मूला लिखो तो क्या लिखोगे? जी me r e का क्या? स्क्वायर। अब 9.8 आता कहां से? तुम g का वैल्यू रख दो 6.6 10 की पावर, और उसके बाद मास ऑफ अर्थ लिख दो, और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है। सबको कैलकुलेट, बड़ा फिगर है, इस सारे को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए हम ग्रेविटी का वैल्यू क्या बोलते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकालोगे? कोई पूछे कैसे निकला 9.8 कैसे आया? तुम यहां g का वैल्यू रखो, मास ऑफ अर्थ देख लो, गूगल से देख लो, नहीं बुक से देख लो, कहीं लिखा ही होगा, एनसीईआरटी और टीम लिखा ही रहता है, ठीक। और रेडियस ऑफ अर्थ जो कि 6400 होता है, मतलब 6400 किलोमीटर होता है, उसको रख दो मीटर में कन्वर्ट करके, और कैलकुलेटर लेके खाली कभी बैठे रहो, कैलकुलेट करोगे तो कितना पाओगे? 9 इसका मतलब अर्थ का सेंटर हमको कितने एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट कर रहा होगा? तो बोलेंगे कितने से? 9.8 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर? लिख लो जरा। तो इससे यह भी क्लियर हुआ कि जी एक तरीके का अट्रैक्शन है बाय द प्लैनेट। जी एक तरीके की पकड़ है बाय द, तो हम ये भी बोल सकते हैं याद रखने के लिए, पकड़ बाय द क्या? पकड़ बाय द प्लैनेट। दिमाग में रहेगा ना कुछ दिन तक? पकड़ बाय द प्लैनेट। आ गया भाई? लिखो जरा, आगे चलते हैं। तो जी का फॉर्मूला क्या है? जीएम अपॉन, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो पिछले लेक्चर पढ़े वो भी क्या है? जीएम अपॉन, यही था ना? तो दोनों फिगर क्या है? सेम, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। आया भाई यश का? फोटो खींच दे। नहीं, यहां से दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? जहां बैठी हो। चलो आगे बढ़े। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा 9th में भी तो तुम ग्रेविटी पढ़े होगे ना? 10th में? टेंथ तो ऐसे ही बीत गया होगा कोविड में। 9th भी बीता है। तो उसमें क्या होता है? स्कूल पास कर देता है, बस फीस जमा करे रहो, बस ऐसे ही तो होता है ना। जूम पे क्लास चलती थी, है ना? और आप रजाई के अंदर घुसे रहते रहोगे। हाँ हाँ,
कभी कभी जूम पे क्लास रहती थी ना, मैं भी ऑन करके फिर दूसरा कुछ करने लगता है। जब बच्चे वैसे हैं तो टीचर में बदलने में क्या दिक्कत। चलो, मगर वो बड़े गोल्डन पीरियड थे एक तरीके से देखो तो। आदमी कितना खाली हो गया था कि अपने खालीपन से ऊब गया था। मिटा दें, अब आगे चलो। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। सपोज करो एक प्लैनेट है, ओए सपोज करो एक प्लैनेट है जिसका रेडियस r है, जिसका रेडियस क्या है, और इसका मास कितना है, m। इसका मास कितना है। और एक बड़ा प्लैनेट है जिसका रेडियस 2r है और इसका मास मान लो 3m है। मास कितना है। एग्जाम, डेंगू का मच्छर वो दवा फेंका जा रहा है ना, डेंगू वाला दवा। इससे छोटे छोटे बच्चे बड़े डर जाते हैं। चलो भाई, मजा नहीं आ रहा है। जीएम अपॉन ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा, जीएम अपॉन। थोड़ा रुक जाए क्या, मैं वीडियो में चला जाएगा। ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जीएम अपॉन। अगर हम यहां पे देखें ग्रेविटी कितना होगा, g3m डिवाइडेड बाई किसका, 2r का स्क्वायर। तो कितना होगा 3gm डिवाइडेड बाई कितना, 4r। तो gm अपॉन r स्क्वायर की जगह क्या बोलते हैं, तो कितना हो गया बच्चों, 354g। तो इस प्लैनेट की ग्रेविटी कितनी हो गई। सपोज करो ये अर्थ होता, सपोज करो ये क्या होता, अर्थ। तो अर्थ की ग्रेविटी हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, 9.8 नहीं लेते, चलो 10 ले लेते हैं। तो इस प्लैनेट, ये आर्टिफिशियल प्लैनेट मान लो हम एक सपने में बनाए कि ऐसा प्लैनेट कोई है, इसकी ग्रेविटी कितनी होगी, 3/4 इंटू कितना 10, तो क्या कटेगा 5 होगा, 15/, तो ग्रेविटी का वैल्यू कितना आया। दिखने में तो बहुत बड़ा है, दिखने में, मगर ग्रेविटी देखो अर्थ से भी। तो कभी ये मत जाइएगा कि इतना बड़ा प्लेनेट है तो बहुत ज्यादा ग्रेविटी होगी, ऐसा कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं, लिख लीजिएगा। देखो भाई क्वेश्चन लिखो, इफ क्या, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ, ओए श्रिंक सही लिखा है ना, श्रिंक बाय 2%, कितना, श्रिंक बाय 2%, देन द ग्रेविटी विल बी, ग्रेविटी विल बी। तो ग्रेविटी कितना हो जाएगी ये बताना है। अगर अर्थ को 2% सिकोड़ दिया जाए तो ग्रेविटी क्या होगी। ओ भैया लोगों, मास में तो कोई असर नहीं हो रहा है, फोकस हो, क्या हो, सॉल्यूशन। ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, सिर्फ बोला क्या है, अर्थ को सिकोड़ दो। अबे किसी चीज को सिकोड़ते हो तो मास बदलता है क्या, रबर की गेंद लो चारों तरफ से दबा दो तो मास बदल गया, क्या बदलेगा, उसका रेडियस बदले, क्या बदलेगा, या शेप बोल सकते हो बदलेगा। ठीक भाई, जी तो कांस्टेंट होता है। अब इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है, जीएम अपॉन ये, और ये क्या है, सिर्फ बदल कौन रहा है, इसका मतलब जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो सही। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अबे लिख सकते हैं। अब परसेंटेज में आपको अगर थोड़ी बहुत आपकी पुरानी यादें ताजा होगी नहीं फिलहाल, ताजा हो, तो ग्रेविटी का परसेंटेज चेंज हम कैसे लिखेंगे, dg अपॉन जी इंटू, और मैंने एक चीज बताई थी, पावर आगे आ जाएगी। पावर कहां आ जाएगी, आगे। और पावर नेगेटिव भी हो तो लेके चलना पॉजिटिव। ये शब्द याद आ रहे हैं, 2। उसके बाद बचता कौन है, r।
आर को अगर हम देखेंगे परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी आर अपॉन आर इंटू 100। ये चीज याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब रेडियस में कितने का परसेंटेज चेंज है, 2। ये परसेंटेज चेंज ऑफ रेडियस लिखा है, कितना है 2%, तो कितना आंसर हुआ 4%। रेडियस श्रिंक हुआ है, रेडियस कम हुआ है तो ग्रेविटी, अब रेडियस कम तो ग्रेविटी इनवर्सली है ना, तो रेडियस कम होगी मतलब श्रिंक हुई है तो ग्रेविटी क्या करेगी, तो 2% रेडियस श्रिंक हुआ है तो ग्रेविटी 4% कम यार बढ़ जाएगी। लिख लो, तुम श्रिंक नहीं हो रहे इसीलिए गलत सलत आंसर बता रहे हो। तेज करना है ना तो 16 घंटे भूखे रहो, तेज करना है 16 घंटे भूखे रहो, 15 दिन में देख लेना कितनी तेज वेट घटेगा। 16 घंटे भूखे रहो, तुम्हारा सब इसके जैसे हो जाओगे। देख, अबे बाहर जा, दूसरा बोतल भी रखा हुआ है। आ गया, जल्दी से लिखो। क्लियर हो गया? वैसे ही वैसे ये पूरे का वैल्यू ये दिया है, एरर में पढ़ाए थे बच्चों को। अगली हेडिंग डालो, मिटा दें। अगली हेडिंग डालो, वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी। हेडिंग डालो, वेरिएशन ड्यू टू क्या, ग्रेविटी। वेरिएशन का मतलब यह है कि हम लोग ग्रेविटी का चेंज देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? चलो सर्वेश, तुम्हारे साथ मोबाइल को भी फेंक देंगे, समझ लेना, है ना, ना मोबाइल बचेगा ना सर्वेश बचेगा। हाँ, इस घर, ये घर जान रहे हो 3 मंजिला है ना, और ऊपर त्रिशूल भी एक ठो है, और वहीं बैठा देंगे तब तो तुम सही हो जाओगे। ध्यान से देखो, पढ़ा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं जिससे लग रहा है किसी का बढ़िया मैसेज आए। अब लिखो आगे, फोकस। ड्यू टू, पहली हेडिंग डालो, सब हेडिंग, ड्यू टू शेप एंड साइज, ड्यू टू शेप एंड साइज। सबसे पहले इसका वेरिएशन देखेंगे कि किसी भी प्लैनेट का शेप और साइज से क्या असर पड़ता है ग्रेविटी पे। तो देखो, ध्यान से देखो, जो हमारा प्लैनेट होता है, अगर ध्यान से देखिए, उसमें 2 चीज मिलती है, एक पोल एक इक्वेटर। क्या मिलता है? पोल और इक्वेटर। और जो प्लैनेट होता है कैसा होता है? इलिप्टिकल। कैसा होता है? ऐसा कहा गया, कोई देखने थोड़ी ना गया है, देखने गया है क्या? बोलो। मगर कहीं कहीं कंट्राडिक्टरी भी है, तो हम ये क्यों कह देते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ 6400 होता है? कहते नहीं रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 64। और तुम कहते हो, एक तरफ कहा जाता है कि जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकल है। प्लैनेट क्या है? इलिप्टिकल। का क्या मतलब हुआ? अगर ध्यान से देखो, मान लो ये सेंटर है, ये क्या है? तो अगर तुम इस वाले रेडियस को और इस वाले रेडियस को देखो तो तुम छोटे से बच्चे से भी कहोगे तो कहेगा ये छोटा ये बड़ा, बोलेगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये क्या, जब आप इलिप्स बनाते हो तो इलिप्स में इसको मेजर एक्सिस, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो मैथ वाले जानते हैं वो जानते हैं।
इसको हम लोग बोलते हैं, अगर अर्थ की बात आए तो इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ इक्वेटर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ पोल। बोलो क्लियर हुआ? किसी कोई दिक्कत? ठीक, ये सब एक तरीके से मान लो कि मान लिया गया है हमको पढ़ने के लिए। अब हमें दिख क्या रहा है कि ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर। ये रिलेशन हमको कहता क्या है कि रेडियस बढ़ेगा तो ग्रेविटी घटेगी और रेडियस घटेगा तो ग्रेविटी बढ़ेगी। ये रिलेशन तो यही कहता है। अब हमें यह समझ में आता है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर बड़ा है इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ पोल। तो जिसका रेडियस ज्यादा उसकी ग्रेविटी कम, और जिसका रेडियस कम उसकी ग्रेविटी ज्यादा। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है, इसका मतलब ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर कम होगी इन कंपैरिजन टू ग्रेविटी ऑफ पोल। बोलो सही है कि नहीं? तो हम ये बिल्कुल चिल्लाते फिरेंगे कि पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है। अगर दोनों तरफ m मास मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? mg इक्वेटर, और इधर कितना होगा? mg पोल। तो ये बताओ mg होता क्या है? वेट। क्या होता है? तो हम कहेंगे कि वेट पोल पे क्या होगा? ये क्या है? इक्वेटर। तो वेट इक्वेटर हो जाएगा और ये क्या है? वेट पोल। तो इसका मतलब हमारा जो वेट होता है पोल पे ज्यादा और इक्वेटर पे कम। समझ गए कि नहीं? बना लीजिएगा। अबे इतना नहीं, जैसे कितना फर्क पड़ता है पता है? सुन, इसके रेडियस और इसके रेडियस में कितने का अंतर है? 21 किलोमीटर का। अब अर्थ के लिए 21 किलोमीटर कुछ है? कुछ नहीं। तो तेरी जो ग्रेविटी है ना 9 कितनी है? 9.8 है। तो बहुत अंतर आएगा तो 9.79 हो जाएगा। इतना बस रत्ती भर फर्क पड़ेगा। तो तुझको कुछ अंतर पता चलेगा जब तू 500-600 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जब जाएगा तब ग्रेविटी का असर पता चलेगा। 21-22 किलोमीटर में कोई अंतर नहीं पता चलेगा। और दोनों रेडियस में कितने किलोमीटर का फर्क है? ओ भाई, दोनों रेडियस में कितने किलोमीटर का फर्क है? तो इसका मतलब इक्वेटर का जो रेडियस होगा वो 21 किलोमीटर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पोल। कितने का फर्क है? और इतने में कोई ग्रेविटी बदलती। अब ये बताओ 1 से 1.001 हो जाए तो किसको बड़ा कहोगे? जैसे मान लो इसके पास 1 करोड़ रुपए है, इसके पास 1 करोड़ 1 रुपए है, तो किसके पास ज्यादा पैसा है? इसके पास। तो ग्रेविटी भी कुछ ऐसी है। यहां की ग्रेविटी कुछ 1 करोड़ और 1 करोड़ 1 रुपए जैसी है। ये हम लिखते जरूर है मगर बहुत अंतर नहीं होगा। मतलब समझ लो 9.8 से 9.79 समझ लो, लिख लो। ड्यू टू शेप एंड क्या? आगे चलते हैं, आगे में। चलो, हाँ, पानी बहुत प्यास लग रही है क्या? हाँ, किसको प्यास लग रही है पानी? को बाल्टी बंगा के वही मुंह डाल दिया जाए, पीते रहो, है कि नहीं है? ज्यादा प्यास लगे तो क्या करो? बोतल ऐसे लगाए रहो, पियो जितना पीना है कि नहीं है? स्ट्रॉ लगा के। तुम्हारा भी आंसर बहुत अच्छा रहता है वैसे, है कि नहीं है? हाँ, उम्मीद का आंसर बिल्कुल अच्छा ही रहता है कि नहीं?
आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? चलो मिटा दें। अब आगे देखो बच्चों, अब आगे नेक्स्ट, उसी के आगे समझो। सपोज कर हमें पता है, हमें ये बताया जाता है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है 6400 होता है, और सोच के देखो कि अगर 21 किलोमीटर का फर्क कोई फर्क नहीं है, इसका मतलब अर्थ एक तरीके से हम अज्यूम कर सकते हैं स्फीयर। क्या अज्यूम कर सकते हैं? 21 किलोमीटर से कोई बहुत एलिप्टिकल का कंसेप्ट नहीं आता। तो अगर ध्यान से देखो, मान लो ये रेडियस है आर, क्या है? और इसका मास मान लो m है, इसकी डेंसिटी मान लो कितनी? d। बोलो ठीक। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? gm/r²। बोलो सही है? फोकस हो यार। अब देखो, मास को बोलते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम इनटू। जितने भी प्लैनेट आप देखते हो सब स्फेरिकल हैं, सारे कैसे हैं? अबे नहीं है तो यूट्यूब पे तो देखा होगा ना, गोल गोल दिखता है। ठीक, हाँ सर। तो वॉल्यूम कितना होगा? 4/3πr³ और इंटू क्या, और नीचे क्या लिखा है? r²। बोलो सही। r² से r क्या हुआ? तो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बना? 4/3g πr और d। बोलो सही। कोई भी प्लैनेट लोगे उसके लिए 4/3 तो सेम ही रहेगा। g का वैल्यू पूरे यूनिवर्सल है, वो तो सेम ही रहेगा। पाई का वैल्यू भी सभी जितने भी प्लैनेट है सबके लिए क्या होगा? 3.14 ही होगा। बदलेगा क्या किसी भी प्लैनेट का? रेडियस और डेंसिटी। क्या बदलेगा? क्योंकि हर प्लैनेट का मटेरियल अलग हो सकता है, तो रेडियस और क्या बदलेगा? तो हम यहां पे ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं? rd। क्या बोल सकते हैं? तो इससे हमें कंसेप्ट ये मिलता है कि किसी भी प्लैनेट का रेडियस और डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन अगर ज्यादा है, क्या अकेला नहीं? अकेला क्या यहां पे है? यहां पे दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? तो रेडियस और डेंसिटी का किसी भी प्लैनेट का मल्टीप्लिकेशन अगर ज्यादा है तो ग्रेविटी भी क्या होगी? इसका मतलब किसी भी प्लैनेट का आरडी अगर ज्यादा है तो ग्रेविटी क्या होगी? और किसी भी प्लैनेट का अगर आरडी का वैल्यू कम है तो उसकी ग्रेविटी क्या होगी? और अगर हम बोल दिए दो प्लैनेट ले लिए G1 और G2, तो इसका रेशियो करेंगे तो क्या होगा? R1/D1 R2/D2। बोलो क्लियर हुआ? लिख लीजिएगा। आ गया समझ में? लिख डालो। दूसरा उसी के नीचे शेप एंड साइज में आता है, ये अलग से हेडिंग मत डालना। शेप, ये भी तो शेप साइज ही है ना, रेडियस और वो। डेढ़ घंटा पता ही नहीं चलता है, आधा घंटा और बचा है। अच्छा, जैसे कभी कभी तुम लोग 7:30 तक पढ़ा दिया जाए तो कोई दिक्कत किसी को? तू लड़की हो क्यों कह रही दिक्कत नहीं है? तू लड़का हो के दिक्कत है इसको? हाँ, कोमल तुम्हें पैदल आती हो? तुम्हें कैसे आती है? आती रिक्शे मतलब एक तरफ जाते हो ना पैदल? इस साउथ मलाका से आती है। साउथ मलाका देख कितना दूर है? दूर है कि नहीं है? वहां से मान लो एक तरफ पैदल जा रही है, कितना दूर है सोचो। चलो आगे चलें। एक काम करना, आज नहीं अगली क्लास में मम्मी से कह के आना या पापा से कि इनकेस अगर 7:30 बजे तो परेशान मत होइएगा, बच्चा यही कोचिंग में, ठीक है? बता के आना। इनकेस मान लो कोई टॉपिक लगा कि आज इसको खत्म करना है तो 7:30 तक, मतलब ये माइंडसेट करके आना कि 7:30 तक हो सकता है, ठीक है? पहले से बता रहा हूं कि चिंता नहीं करेंगे। मिटा दें? लिख लो। आदित्य आ रहा है? तुम हमसे ये क्वेश्चन क्यों पूछे कि वो इंटेंसिटी और पोटेंशियल? अच्छा, अब आगे बढ़े तो क्या बोलोगे? किसी भी प्लैनेट का रेडियस और डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन अगर ज्यादा है तो ग्रेविटी भी
और कम होगी तो बना लीजिए अगला। अगला करें। अब अगली हेडिंग डालो, वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी में अगला हेडिंग डालो दूसरा, ड्यू टू एल्टीट्यूड। क्या हेडिंग डालो? ड्यू टू एल्टीट्यूड। क्या डालो? ड्यू टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। क्या होता है? बना लीजिएगा, ड्यू टू एल्टीट्यूड। अब अपनी पेन रखो सब लोग ध्यान से। ओए पेन रखो ध्यान से, देखो। सपोज करो ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है, ठीक। मान लो हम यहां पे सरफेस पे खड़े हैं, अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं। अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी का फॉर्मूला लगेगा, ये रेडियस है, तो क्या दिखेगा? मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। बोलो सही है कि नहीं? अब देखो ये सेंटर है। सपोज करो, ये हेडिंग तो डल गई ना। सपोज करो तुम यहां पहुंच गए, कितनी हाइट ऊपर? एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ? हाइट। तो अगर यहां पे अगर पहुंचे तो अर्थ से के सेंटर से तो दूर हो गए ना। अर्थ के सेंटर से दूर हुए तो आर वेरी करेगा कि नहीं करेगा? तो ग्रेविटी भी क्या करेगी? वेरी करेगी। तो मान लो यहां ग्रेविटी कितनी होगी? जी डैश। कितनी हो गई? तो अब क्या होगा? जी मास ऑफ अर्थ। अब कितनी डिस्टेंस हो गई? हाँ, आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा समझो, यहां पे ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो होती है कि नहीं? सुन, इस देख सारे फिगर सेम है, जीएम जीएम सेम है, बदला कौन? आर ई। और अब सोच के देख, अगर डिनोमिनेटर पार्ट बढ़ता है तो न्यूमरेटर पार्ट, यहां पे आप देख सकते हो ये 6400 है। 6400 में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है कि नहीं? तो इसका मतलब डिनोमिनेटर पार्ट ऊपर जाने पे बढ़ जाता है। अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर डिनोमिनेटर पार्ट बढ़ जाता है, तो न्यूमरेटर पार्ट घट। और न्यूमरेटर में है कौन? ग्रेविटी। इसका मतलब ये है कि हाइट पर जाने पर ग्रेविटी क्या करती है? तो डिक्रीज करती है। क्या करती है? कोई पूछे कि एच हाइट ऊपर अर्थ से जाते हैं तो ग्रेविटी क्या करेगी, तो कहेगा डिक्रीज करेगी। क्या करेगा? अब बात आती है सर कितनी करती है? अब बात आती है कितनी करती है। आओ देखते हैं जरा, देखो ध्यान से कितनी करती है। जी डैश का वैल्यू कितना है? जीएम अपॉन, और सुनो स्कूल में ये डेरिवेशन आता है जो करा रहा हूं, ध्यान से देखो, ये हुआ। और जी का वैल्यू कितना है? जी एम ई अपॉन कितना? आर ई का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करो तो जी एम ई से जी एम ई क्या हुआ? ये फिगर कहां आएगा? ऊपर। तो जी डैश अपॉन जी की अगर बात करें तो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का होल स्क्वायर। ओए ई हटा दे, क्या बार बार थोड़ा सा साफ साफ नहीं दिख रहा? समझ जा कि रेडियस ऑफ अर्थ ही है, ठीक। अब मेरे को ये बताओ, छोटा सा कंसेप्ट बताओ, कि जैसे लिखा हो a प्लस बी, और तुम यहां से a कॉमन ले लो तो इसको क्या लिख सकते हैं? किसी कोई दिक्कत? और कहीं अगर लगा होता स्क्वायर तो क्या हो जाता? ऐसे लिख सकते थे कि नहीं? कोई दिक्कत क्या? तो अगर हम लोग यहां से अगर r को कॉमन लेते हैं तो स्क्वायर लगाए तो r स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे चलते हैं। तो जी डैश अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, अब बच्चों सुनो, ये 1 अपॉन है, ये 1 अपॉन है। ये चीज जब ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा? 1 प्लस एच बाई आर का होल पावर -2। और जी डैश की वैल्यू जब निकालोगे तो जी कहां आएगा? यहां। बोलो आएगा। तो 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2, इतना आप लोग लिखो, फिर हम आगे समझाते हैं कितना आएगा। ओए इसको एच एच नहीं पढ़ेंगे, 1 प्लस एच है, पता चला एच एच लिख लिया, एच एच स्क्वायर, इतना लिखो पहले।
ये तो दिमाग में फ्रेम कर लो कि ऊपर जाने पे ग्रेविटी क्या करती है, हेलो, हाँ बता। अरे सब पूछने पहुंचे नहीं, मैं ये लोग गुड नाइट लगा देना, गुड नाइट लगा देना भैया। हाँ ठीक, ठीक, चल भाई, आया सबको समझ में। तो पहला फ्रेम कर लो कि ऊपर जाने पे ग्रेविटी क्या कर जाती है, घट जाती है। क्या कर जाती है, घट जाती है। तुम लोग की आंखें में डिफेक्ट है, वहां बैठते तो भी मोबाइल से फोटो खींच के लिखते, यहां बैठे तो भी मोबाइल से, इससे क्या समझ में आता है? हाँ, ये कहो कि गर्दन बार बार उठाने का मन नहीं करता है ना, ये भी कह सकते हो, कौन बार बार उठाए एक ही बार नीचे। आज कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, अकेला कैसा लग रहा है महसूस? हाँ, अच्छा, हाँ, एक तुम है ही, और दोनों एक ही कंपनी एक ही दुकान से मास्क खरीदे हैं एडिडास का। हाँ, चलो, ये भी कोमल भी लगाई रहती है दिन मास्क, स्कूल में लगाई रहती है, यहाँ लगाई रहती है। नहीं लगाए रहो, पता नहीं कहीं कुछ हो जाए तो फिर कहो कि सर आपे मना किए तभी हुआ है कि नहीं। ये भी बहुत रहता है, रहता है कि नहीं रहता, मान लो कुछ हो जाए बाद में कहो कि हमको स्कूल के एक तो टीचर मना किए, पहले जब कोविड भी था ना सेकंड वेव, तो हम लोग तो नहीं लगाते थे उतना, तो सब बच्चों को उतरवा देते थे। तो फिर एक इंग्लिश वाले सर कहे सर ना उतराया कीजिए, बड़ा लफड़ा रहता है, कल किसी कोई हो गया कोविड ओविड तो फिर वही बच्चे तो फट से कहेंगे सर ही कहे थे उतरवाए थे, तो आप ही के लिए थोड़ा सा जी का जंजाल होगा, इस तरह लगाए रहने दिया, स्वेच्छा से निकाल दे बात दूसरी। चले आगे, बहुत से स्कूल बड़ी लफड़ा रहता है कि नहीं रहता? जैसे बगल में इविंग क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल नहीं है, एक एक बार वहां के एक सर्वो सर्वा अनुराग चत्री सर वहां देख रेख वही करते हैं ना, तो उनसे हम कहे कि सर ऐसा जब भी होता है तो 15 अगस्त 26 जनवरी को चॉकलेट वॉकलेट बटती है ना। हाँ, तो मैंने उनसे कहा सर चॉकलेट काहे बंटवाते हैं, तो हलवाई लगवा लिया कीजिए और 10 20 25 किलो 50 किलो लड्डू बनवाइए, दो दो चार चार बांटिए, कोई दिक्कत नहीं, चॉकलेट का 5 5 रुपए के देते हैं, उससे सस्ता पड़ेगा। कहें सर आप जानते नहीं हैं, ये बच्चे इतने खतरनाक होते हैं, घर में 5 10 दिन पुराना या सड़ा भी खा लेंगे, बीमार हो जाएंगे, नहीं बीमार होंगे तो इनके कोई दिक्कत नहीं है। हम एक तो फ्रेश अभी तुरंत ताजा बनवाएंगे, मान लो 1% कोई लड़के का पेट खराब हो गया तो बाप लड़ने चला आएगा। इसलिए कहते हैं कि चलो पैकेट है उसमें हम क्लेम तो कर सकते हैं, हम थोड़ी ना बनाए, कंपनी बनाई, एक्सपायरी डेट और दिखा सकते हैं, ये सब बचने के कारण चॉकलेट देते हैं हम। क्या अच्छा ये कारण है, नहीं तो लड्डू देने में कहाँ है, पता चला पेटे खराब हो गया, अब वो क्लेम हमेशा करे आपे का लड्डू खा के हुआ है, पता चला किसी और का लड्डू खा के गया है। ये सब बहुत कारण होते हैं स्कूल में। चले आगे, मिटा दें, अब आगे सुनो। ओ इधर देखो, अभी फॉर्मूला बचा है, ध्यान से देखो। अच्छा बच्चों, अगर मान लो 1 + x का होल स्क्वायर हो, क्या हो, तब तो तुम फटाक 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 कर दोगे, ऐसे कर दोगे, जरा ई करके दिखाओ जरा, क्या कहोगे?
तब तो गए। इसका एक, अगर मैथ वाले बच्चे हो तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जिसमें जैसे यहां n पावर है, क्या पावर है, तो इसको हम बोलते हैं पावर आगे आ जाती है, तो हम इसको ओपन करते हैं तो ऐसे करके एक्सप्रेशन आगे जाती है, तो हम इसको बोल सकते हैं 1 माइनस nx। क्या बोल सकते हैं? 1 माइनस nx। समझ गए? अब शांति से देखो, जो बच्चे नहीं जानते हैं उसको ये पचा ले कि जब भी पावर होगी वो कहां आ जाएगी? आगे आ जाएगी, नेगेटिव पावर। तो ग्रेविटी G डैश इज इक्वल टू G, तो 1 प्लस h/r का होल पावर क्या है? -2। अब देखो रेडियस ऑफ, ये क्या? रेडियस ऑफ अर्थ ये कितना है? 6400। बहुत ज्यादा है, बहुत। मान लो हाइट तुम कितना लोगे? 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, इतना ही तो ऊपर। अबे 200 किलोमीटर लखनऊ है, इतना अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे तब तुमको लगेगा बहुत ऊपर आ गए हैं, ऐसा लगेगा? लगेगा। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि h सर इतना बड़ा नहीं है कि इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। बोलो सही है? h इतना बड़ा तो h छोटा ही रहेगा रेडियस ऑफ अर्थ के। बोल सकते हो कि नहीं? या बहुत छोटा रहेगा, कह सकते हो। मान लो 21 किलोमीटर की बात आती तब क्या होता? 21 किलोमीटर की बात आती तो क्या होता? कुछ नहीं होता। तो देखो सीधा सा एक कंसेप्ट है कि नेगेटिव पावर कहां आ जाएगी? आगे आ जाएगी। क्या हो जाएगी? आगे आ जाएगी। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना? G डैश इज इक्वल टू G 1 माइनस 2h/r। इस फॉर्मूले को लगा के हम किसी भी हाइट पर ग्रेविटी निकाल सकते हैं। समझ गए कि नहीं? लिख डाल। ठीक। ड्यू टू डेप्थ, ठीक। आओ ध्यान से देखो, हेडिंग क्या है? ड्यू टू डेप्थ। ड्यू टू डेप्थ को समझो ध्यान से। अब पेन को रखो, 15 मिनट बचा हुआ है, 15 भी नहीं बचा, 10 बचा। ध्यान से देखो, ये अर्थ है। ये क्या है? या थोड़ा सा और बना लो बड़ा, ये क्या है? अर्थ है, ठीक। ये क्या है? अर्थ है। अब देखो ध्यान से, अर्थ के सरफेस पे तुम जब रहते हो तो ग्रेविटी कितनी रहती है? बोलो सही, सही। और अगर हम बात करें कहां पे? अर्थ के सेंटर पे। कहां पे बात करें? अर्थ के सेंटर पे। अर्थ के सेंटर पे यह कहा जाता है कि ग्रेविटी 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? अभी मान लो कहा जाता है, हमारी दादी ने कहा था, ठीक, ग्रेविटी कितनी? 0। अबे तो इससे सीखने को क्या मिल रहा है? सर सरफेस पे 9.8, सेंटर पे 0, इसका मतलब नीचे जाते समय ग्रेविटी क्या करती है? तो दो चीज, ऊपर जाने पर ग्रेविटी डिक्रीज, नीचे जाने पर ग्रेविटी डिक्रीज। दिमाग में आ गया? अब घटेगी बढ़ेगी फॉर्मूला बताएगा। बच्चों ये कैसा स्फीयर होता है? अर्थ कैसा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर है। बोलो सही है? शांति सुनो। अब देखो हमने तुमको पहले ही बता रखा है, अगर सॉलिड स्फीयर का अंदर अगर किसी पी पॉइंट पे अगर तुम इंटेंसिटी निकालो, क्या निकालो? तो कल फॉर्मूला बनाए थे gm/r³ इंटू r, था कि नहीं था? था ना? और इंटेंसिटी को ही क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? और आउटसाइड, ये कौन सा साइड था? इनसाइड। और आउटसाइड रीजन पे अगर आपको याद हो तो आउटसाइड रीजन पे gm/r²। और ग्राफ कैसा बन रहा था? ऐसा बन रहा था कि नहीं? ये लास्ट क्लास में पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? अब आगे चलो, इतना सबको समझ में आता है, एक रिवीजन मार देते हैं कि हाँ ये सर हमको पता है, ठीक। अब देखो ध्यान से, फोकस हो। सपोज करो ये अर्थ का रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ, तो जी का वैल्यू कितना होगा सर? gm/रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये ग्रेविटी कहां पे है? सरफेस पे, जिसको आप बोलते हो कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हो। सपोज करो तुम कितना डेप्थ नीचे, डी डिस्टेंस नीचे आ गए। कितने डिस्टेंस नीचे आ गए?
तुम यहां पे आ गए और तुमसे बोला गया कि यहां पे कितनी, तो तुम ये बोलोगे यहां की ग्रेविटी हो गई जी डैश, कितनी हो गई। अब देखो सेंटर से ये डिस्टेंस अगर निकालोगे तो r माइनस डी होगा कि नहीं होगा। सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा r माइनस, और तुम इसको अगर पूरा ऐसे अगर कर दो तो ये r माइनस डी रेडियस बनेगा कि नहीं बनेगा। ये रेडियस कितना होगा r माइनस डी, ये रेडियस कितना होगा r माइनस डी, और ये पूरा किसके तरीके बिहेव करेगा, स्मॉल r के तरीके। किसके तरीके, वैसे ही तो था। ये गोला बनाओ, ये r है, तो ये क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, अबे बोलो दिख रहा है। अब देखो इनसाइड ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनसाइड ग्रेविटी कितनी, जी डैश, क्या फॉर्मूला होता है, जी एम अपॉन आर ई का, और स्मॉल, तो स्मॉल आर की जगह तुम क्या रख सकते हो, आर माइनस डी, क्या रख सकते हो, आर माइनस डी। इतना किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को क्या करें, डिवाइड करें। जीएम से जीएम कैंसिल, आर स्क्वायर से, तो जी डैश अपॉन जी क्या मिला, आर माइनस डी डिवाइडेड बाई। इसको कितने लोग ऐसा लिख सकते हो, सभी लोग। आर से आर क्या हुआ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस डी बाई, तो जी डैश का वैल्यू कितना आया, जी को ऊपर भेज दो, ये ब्रैकेट में हो गया, जी को ऊपर भेज दो, जी 1 माइनस डी बाई आर, तो डेप्थ पे कितनी ग्रेविटी होगी, ये बन गया उसका फॉर्मूला। समझ गए कि नहीं, समझ गए, पक्का बना लो। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, समझ लो, इतना कंटेंट है इसमें, तो छोटा चैप्टर नहीं है। अभी कम से कम 3-4 दिन पढ़ोगे तब जा ग्रेविटेशन खत्म होगा। जो तुम्हारे स्कूल में कह दिया जाए ग्रेविटेशन तक आएगा, ऐसे बोल नहीं देते, ग्रेविटेशन तक आएगा। अभी खुद ही पढ़ रहे, देख ले, 1.5 घंटा पढ़ चुके, कितनी हेडिंग डाले, 3 हेडिंग, और उसमें एक चीज छोड़ दी है, कितना बदलेगा। तो नीचे जाने पे ग्रेविटी, ऊपर जाने पर पोल पे ज्यादा, इक्वेटर पे, पोल पे हमारा मास वेट क्या होगा, ज्यादा। अच्छा तुमको अगर 15 किलो चीनी लेनी हो तो पोल पे ज्यादा वेट आएगा कि इक्वेटर पे, कहां पे, हाँ ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन पूछा गया, नीट नहीं कह सकते, पीएमटी का क्वेश्चन है, प्री मेडिकल टेस्ट का है, कि 15 किलो चीनी पोल पे ज्यादा वेट बताएगी कि इक्वेटर पे, कहां पे, पोल पे। हाँ हाँ घोटाला हो जाता है। पोल पे बहुत थोड़ा ठंडी उंडी ज्यादा रहती है ना, पोलर भालू मिलते हैं ना पोल पे, ऐसा होता है ना। पोल आगे समझ में, आज के लिए इतना ही है। बस इतना एक चीज समझ लो, सुनो, जो हम डायरेक्ट जी डैश जीरो लिख दिए हैं, लिख दिए ना, हमने कहा था ना, दादी बताई थी, उसको जरा फॉर्मूले से भी देख लो। किससे देख लो, फॉर्मूले से भी देख लो, लिख लो जल्दी से, फॉर्मूले दिखा दे तो आज के लिए इतना ही काफी है। अभी और लोग भी लिख ही रहे हैं, रुके नहीं, रुक जाओ, तब तक रजिस्टर लेके आओ, तुम जल्दी से लेके आओ। चलो हाँ लिख लो, लिख लो। आ गया, जी डैश फॉर्मूला कितना है, 1 माइनस डी बाई, यही फॉर्मूला है। अच्छा ठीक भाई, तुम कहां खड़े हो,
अब बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। तुम कहां खड़े हो? तुम नीचे आते गए 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 आते गए, कितना डिस्टेंस नीचे गए? जितना रेडियस है। अगर तुमसे कोई बोले सरफेस से सेंटर तक आए तुम कितना चले, तो तुम बोलोगे r। इसका मतलब सेंटर पे पहुंचने पर d इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक, g का वैल्यू कितना होता है? 9.8, और d की जगह r लिख सकते हैं। r माई r कितना होगा? कितना होगा? अबे r बाई r कितना होगा? 1 माइनस, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर कितना? 0। तो सेंटर पे ग्रेविटी क्या होती है? 0। तो सेंटर पे ग्रेविटी 0, तो हमारा वेट भी क्या? 0। ठीक, जय हिंद। अटेंडेंस ले आओ। सरफेस से सेंटर तक आने पर ग्रेविटी कम होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। चलो